दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संगीत के उस गोल्डन एरा की जिसके बिना हमारी यादें अधूरी हैं। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा गाना जिसे आज पूरी दुनिया गुनगुनाती है उसे कभी यूजलेस समझकर डस्टबिन में फेंक दिया गया था। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा यह कहानी है किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा की उस अटूट दोस्ती की जिसने संगीत की दुनिया में हिस्ट्री रच दी। रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना। आज के इस वीडियो में हम उस मशहूर गाने के पीछे छिपे एक ऐसे अनटोल्ड सीक्रेट को रिवील करेंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल। यह सिर्फ एक गाना नहीं था बल्कि एक संगीतकार का संघर्ष और एक गायक का अटूट भरोसा था जिसने एक रिजेक्टेड ट्यून को अमर बना दिया। रात पहर इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहे। कहानी शुरू होती है साल 1968 की फिल्म पड़ोसन के म्यूजिक सेशंस से। उस समय पंचम दा अपनी धुनों के साथ नए नए प्रयोग कर रहे थे। एक शाम उन्होंने एक बहुत ही सिंपल और कैची धुन तैयार की, मेरे सामने वाली खिड़की में। जब उन्होंने यह धुन फिल्म के मेकर्स और डायरेक्टर को सुनाई तो उनका रिएक्शन बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। मेकर्स को लगा कि यह धुन बहुत ही साधारण है और फिल्म के बड़े कैनवास पर फिट नहीं बैठेगी। उन्हें लगा कि इसमें वो स्पार्क नहीं है जो एक हिट गाने में होना चाहिए और इसी वजह से उन्होंने इस धुन को सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया। पंचम दा अपनी धुनों को लेकर बहुत ही सेंसिटिव थे। जब मेकर्स ने उनकी मेहनत को नकार दिया तो उन्हें बहुत बुरा लगा। अपनी इस फ्रस्ट्रेशन और निराशा में उन्होंने इस धुन के कागज को मरोड़ा और कमरे के कोने में रखे डस्टबिन में फेंक दिया। उन्हें लगा कि शायद उनकी पसंद गलती थी और यह गाना कभी लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच पाएगा। वह पल संगीत के इतिहास का एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था क्योंकि एक मास्टरपीस कचरे के ढेर में पड़ा अपनी पहचान खोने ही वाला था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और तभी वहां लेजेंडरी किशोर कुमार की एंट्री हुई। किशोर कुमार सिर्फ एक गायक नहीं थे बल्कि उनके पास संगीत को परखने वाली एक गॉड गिफ्टेड विजन थी। जब वे पंचम दा के कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि उनके दोस्त का मूड काफी खराब है। बातों बातों में उनकी नजर उस कचरे के डिब्बे पर पड़ी जहां एक कागज का गोला पड़ा था। किशोर दा ने बिना झिझके उस कागज को उठाया, उसे खोलकर पढ़ा और गुनगुनाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने धुन पकड़ी उनके चेहरे पर एक ह्यूज स्माइल आ गई। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह साधारण धुन नहीं बल्कि एक पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर है जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाएगा। किशोर दा ने पंचम दा से बड़े ही कॉन्फिडेंट अंदाज में कहा, पंचम तू पागल है क्या? यह धुन तो कमाल की है। उन्होंने जिद पकड़ ली कि यह गाना फिल्म में जरूर होना चाहिए। हालांकि मेकर्स अब भी अनश्योर थे, लेकिन किशोर कुमार की पर्सनालिटी ऐसी थी कि उन्हें मना करना मुश्किल था। किशोर दा ने वादा किया कि वे इस गाने को अपने खास अंदाज में गाएंगे और इसमें ऐसी एनर्जी भर देंगे कि कोई इसे नापसंद नहीं कर पाएगा। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता। उनके इस स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की वजह से ही डस्टबिन से निकलकर वह गाना वापस रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक पहुंचा। रिकॉर्डिंग के दौरान किशोर कुमार ने अपना जादू बिखेरना शुरू किया। उन्होंने इस गाने में केवल आवाज नहीं दी बल्कि सुनील दत्त के किरदार की मासूमियत और कॉमेडिक टाइमिंग को अपनी गायकी में उतार दिया। एक चांद का टुकड़ा रहता है वाली लाइन में जो उन्होंने ठहराव और मिठास डाली उसने गाने को एक अलग ही डायमेंशन दे दिया। एक चांद का टुकड़ा रहता है। पंचम दा का संगीत और किशोर दा की गायकी का यह परफेक्ट ब्लेंड देखकर स्टूडियो में मौजूद हर शख्स मंत्रमुग्ध हो गया। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज। जो धुन कल तक कचरा समझी जा रही थी वह अब एक मास्टरपीस की शक्ल ले चुकी थी। जब फिल्म पड़ोसन रिलीज हुई तो इस गाने ने बॉक्स ऑफिस पर फायर लगा दी। और उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक। लोग थिएटर से बाहर निकलते वक्त यही गाना गुनगुना रहे थे। रातों रात यह गाना हर गली मोहल्ले की आवाज बन गया। आज
50 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यह गाना ओल्ड बॉलीवुड नॉस्टैल्जिया का सबसे बड़ा चेहरा है। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी जिसे दुनिया ट्रेस समझती है उसे बस एक सही पारखी की नजर चाहिए होती है ताकि वह ट्रीजर बन सके। कब प्यास बुझेगी आंखों की दिन रात। किशोर दा ने न सिर्फ एक गाना बचाया बल्कि पंचम दा के हुनर पर भी अपनी मोहर लगाई। इस गाने की सफलता ने किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक ड्यू बना दिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट गाने दिए, लेकिन मेरे सामने वाली खिड़की में का किस्सा हमेशा खास रहा। यह गाना आज भी प्रेमियों के लिए एंथम की तरह है, चाहे वह पुराने जमाने के रेडियो हों या आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इस गाने की पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं हुई। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा। किशोर दा की वो मस्ताना आवाज और पंचम दा की वो जादुई धुन आज भी हमारे कानों में शहद की तरह घुलती है। आज के इस फास्ट फॉरवर्ड जमाने में जहां गाने कुछ ही दिनों में भुला दिए जाते हैं, ऐसे किस्से हमें याद दिलाते हैं कि रियल आर्ट कभी मरता नहीं। किशोर कुमार जैसे कलाकार सदियों में एक बार आते हैं जो अपनी सादगी और प्रतिभा से इतिहास बदल देते हैं। सोचिए, अगर उस दिन किशोर दा ने वो कागज डस्टबिन से ना उठाया होता तो क्या हमें इतना खूबसूरत गाना मिल पाता। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा शायद नहीं। यह महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि संगीत के प्रति उनका डीप पैशन था जिसने भारतीय सिनेमा को यह अनमोल तोहफा दिया। तो दोस्तों, यह था किशोर कुमार की जिंदगी का वो अनसुना किस्सा जिसने एक रिजेक्टेड सॉन्ग को लेजेंडरी बना दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी और किशोर दा का आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नॉस्टैल्जिक जर्नी का हिस्सा बनें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी कई अनबिलीवेबल स्टोरीज लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी पुरानी यादों को संजो कर रखें और सुनते रहें वह संगीत जो कभी पुराना नहीं होता। जय हिंद।